हाय गाइस, वेलकम टू योर्स ऑन यूट्यूब चैनल DSC क्लासेस 59। तो गाइस एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स की। 2.1 हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट उस वीडियो को जाके देख लो। तो आइए आज हम देरी ना करते हुए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता ही बनता है, चाहे वो 2 मार्क्स का दे दे चाहे 3 मार्क्स का दे दे। तो आओ फटाफट देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, फटाफट इसको रीड कर लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसने, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, हमें क्या करना है, हमें पहले तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, देन हमें उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये समझो, मैंने आपको बताया था कि जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कोई भी इक्वेशन है x² + 7x - 3 = 0, इसमें x की वैल्यू हम क्या रखें कि आंसर हमारा 0 आ जाए, यानी 0 के इक्वल आ जाए, तो उसका क्या मतलब होता है, जीरोस। ठीक है, इसको ही हम कई बार रूट्स भी बोलते हैं, याद रखना, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चाहे रूट्स पूछे आपसे, चाहे वो जीरोस पूछे, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपसे वो जीरोस पूछ रहे हैं, सेम चैप्टर नंबर 4 में उसी चीज़ को वो रूट्स बोलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो समझ आ गया कि जीरोस का मतलब क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जितनी उसकी पावर होती है, यानी जितनी उसकी क्या होती है, डिग्री होती है, यानी जितनी घात होती है, उतने ही उसमें जीरोस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में कितने जीरो होंगे, 2 होंगे, यानी 2 वैल्यू ऐसी आएगी जिससे इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी की पावर 1 है, यानी कुछ नहीं लिखते तो 1 लिखते ही हैं, -9 = 0, इसका मतलब इस इक्वेशन में x के जीरो सिर्फ एक ही आएंगे, क्यों, पावर 1 है। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू रहेगी x की जिस पे x की जगह उसकी वैल्यू रखने पे आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल अगर पावर डिग्री उसकी 3 है, तो इसका मतलब उसके शून्यंक यानी जीरोस कितने होंगे, 3। तो याद रखना, जितने पावर हैं उतने उसके जीरोस होंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x² - 2x - 8, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, आप एक बार ध्यान से इसको समझ लो। x² - 2x - 8 है। अब हमें पता है ये a होता है ax² + bx + c, तो a हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है x के साथ। ठीक है, और b कितना हमारे पास, -2, c कितना है, -8। पहले तो ये याद रखना, ये आपको पता चल गया a b c क्या है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या है कि हम स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करने के लिए a × c करते हैं। ठीक है, a × c, तो a कितना है हमारे पास, 1 × c कितना है, -8, इसका मतलब -8 आंसर आ रहा है। समझ आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसके हमें क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, तो 8 है, अभी माइनस को भूल जाओ, 4 2 1 2 और 1, इसका मतलब हमें इन फैक्टर्स का यूज़ करके ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा -2 आए। समझ आ रहा है, क्लियर है। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं, कि हमें ABC पहले पता करना है, ABC क्या है, फिर हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए a और c का मल्टीप्लाई करना है, a और c का मल्टीप्लाई -8 आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस -8 यानी 8 का ऐसे फैक्टर करने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फैक्टर आ गए। अब इसका मतलब है इन फैक्टर्स का यूज़ करके हम ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए। ठीक है, अब इधर देखो, अगर हम 2 × 2 = 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से हम क्या करते हैं,
2 माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो हमें माइनस का 2 चाहिए, तो इसका मतलब 4 + 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हमें माइनस का 4 करना पड़ेगा। क्यों? हमें साइन माइनस का रखना है तो बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² - 4x + 2x - 8। देखो बात वही हुई, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि -4 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में भी 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, हमने देखो इसी फैक्टर का यूज़ करके किया है, तो आपको ये फैक्टर कर लेने रफ में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों जगह पर हो, यानी इसमें जो दोनों जगह, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों जगह पर है, क्या है, x है। x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब x हमने यहाँ पे 2² है, 2x है, एक हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या, 1x। यहाँ पे एक था वो बाहर चला गया तो बचा कितना, 4। समझ आ रहा है? गुड। अब यहाँ पे प्लस का प्लस साइन, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ x है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो बाहर चला गया, बचा क्या, x। यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आ गया, समझ आ गया। इन दोनों में आंसर हमारा आएगा सेम, याद रखना। अगर सेम नहीं आ रहा है, माइनस प्लस का भी डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हमने ऊपर गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे x - 4 दोनों में से एक लिख देते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये और ये, x यहाँ पे प्लस है और 2 का 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, किसके, इसके। तो याद रखना, स्टेप नंबर 1 अभी हमने कंप्लीट किया है। क्या इसमें हमने क्या निकाले हैं, फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, अब देखो एक बार बच्चों को कई बार कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है। कॉमन लेने का सिंपल मतलब होता है कि हमें ऐसा कौन सी डिजिट है, ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट है कि हम इसको डिवाइड करें। ठीक है, जो दोनों में हो। देखो हमारे पास x² - 4x है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो दोनों में है, दोनों में क्या, x है। तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो हमने x से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक x से x गया, तो एक हमारे पास अभी बच गया, ये x कैंसिल हो गया, तो -4। समझ आ रहा है? तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ही आ जाएगा। दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे 2x है, -8 है। अब दोनों में क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का माइनस, 2 2 = 4। तो कॉमन लेने का मतलब समझिए क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो, ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, एक स्प्लिट करने में, दूसरा कॉमन लेने में। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है, गुड। अब देखो इसने यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या है आपको सॉल्व करने में ईजी रहे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें यहीं पे करके छोड़ देना है, इससे आगे नहीं करना है। ठीक है, आगे हम क्या निकालेंगे, जीरोस। सेकंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, जीरोस। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x - 4 = 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जीरोस निकालने, इसको इस तरफ गए तो x = 4 हो गया। सेम इसमें भी x + 2 = 0, तो x = -2। तो जीरोस कितने आ गए, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गए, यानी शून्यंक क्या आ गया हमारे पास, शून्यंक आ गया हमारे पास 4 और -2। तो ये हमने क्या निकाल लिए, जीरोस। इसका मतलब ये है कि 4 या -2 कुछ भी, हम दोनों में से कुछ भी अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये इसके जीरोस है, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जीरोस फाइंड आउट हो गए। ठीक है, तो बुक में आंसर तुम्हारा यही होगा, बट इसने क्या बोल दिया, हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है, रिलेशन करना है। तो यहाँ पे चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं, स्टेप नंबर 3 में वेरीफाई करके देखते हैं। अब देखो वेरीफाई का एक फॉर्मूला इसने क्या कहा है, वेरीफाई, अगर हम सम ऑफ ज़ीरोस करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस करते हैं तो इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, यानी शून्यकों का योग। इसका मतलब ये है जो ज़ीरोस हैं इसका अगर हम सम करते हैं तो इक्वल किसके आएगा, -b/a के आएगा। आओ वेरीफाई करके देखते हैं। देखो सम ऑफ ज़ीरोस, सम का मतलब टोटल यानी योग, तो ज़ीरोस क्या है हमारे पास ये, तो इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 4 +
-2, हमने ज़ीरोज़ का क्या कर लिया, सम कर लिया बीच में प्लस, तो कितना आया ये 4 - 2 इजकल टू 2 आया। समझ आ रहा है? ठीक है, हमें पता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो 4 - 2 इजकल टू 2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, -b/a को। हमें पता है इस इक्वेशन में क्या है, a हमारे पास 1 है, b कितना -2, c कितना -8, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है ABC, तो b - a, b कितना हमारे पास 2, देखो फॉर्मूला में पहले से ही माइनस है, और b भी कितना है माइनस का। ठीक है, और a कितना हमारे पास कुछ नहीं होता तो 1 है। ठीक है, तो कितना आ गया ये -2, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई माइनस कितना आ गया +2/1, तो इजकल टू 2 आया। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक तो हमारा वेरीफाई करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आते तो याद रखना ये गलत होगा हमारा आंसर ऊपर। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, वेरीफाई आगे क्या करते हैं, ये फर्स्ट वेरीफाई था हमारा, ये सम। अब दूसरा ये वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इजकल टू क्या होता है, ये C/A होता है। ठीक है, यानी शून्य को का गुणनफल मतलब गुणा। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो इसने क्या कहा, हमें ज़ीरोस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है ना, मल्टीप्लाई करना है ज़ीरोस का। ठीक है, तो ज़ीरोस कितने थे हमारे पास, 4 × -2 कितना आ रहा है ये -8। सही है, इस तरफ देखते हैं ये फुलफिल होती है। C कितना हमारे पास, मैंने बताया था यहाँ पे -8 है, A कितना है 1, तो ये कितना आ गया -8। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें वेरीफाई करना था। अगर ये करेक्ट है तो हमने ये फैक्टर सही निकाले हैं तीनों स्टेप, अगर इनकरेक्ट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। समझ आया कैसे वेरीफाई करते हैं? ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है? गुड, ठीक है। मैंने इसलिए इतना स्लो करवाया क्योंकि आपको एक एक चीज़ क्या है समझ आ जाए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास 4s² - 4s + 1। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x की जगह इसने s कर दिया, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे x था तो यहाँ पे s कैसे आ गया। ठीक है, x की जगह s कर दिया, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो सेम वही हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, a × c। तो a कितना हमारे पास 4, c कितना है 1, तो इसका मतलब 4। इसका मतलब क्या है, हमें 4 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 4 के कितने फैक्टर होंगे, 2 × 2 × 1 होंगे। तो यानी हमें इसका यूज़ करके क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, अब देखो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 भी 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 4s - 2s - 2s + 1। सही है, -2 - 2 माइनस का 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 भी 4 होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमने स्प्लिट कर लिया मिडिल टर्म। इसमें कॉमन क्या ले लिया हमने, 2 दोनों के टेबल में 2 आ रहा है और दोनों के पास s भी है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2s, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, तो स्क्वायर में से एक s बाहर आ गया, एक बच गया, तो यहाँ पे तो पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 बचा। यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस ले लिया। अब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन रहता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 2s, अब ये वाला जो साइन होता है ये साइन चेंज हो जाता है, फिर ये कितना हो गया, माइनस का हो गया। समझ आ रहा है? बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, याद रखना। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन 1 तो होता ही होता है, तो यहाँ पे +-1 कॉमन रहेगा, याद रखना। ठीक है, कुछ नहीं होता तो कॉमन 1 तो रहता ही रहता है, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक आंसर आ गया हमारे पास 2s - 1 और इसमें 2s - 1, यानी तीनों ही सेम थे हमारे आंसर, ये भी और ये भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्टेप क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड में हमें क्या है, ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। ठीक है, इस तरफ भी 2s - 1 = 0, 2s = 1, तो s = 1/2। तो हमारे पास 2 ज़ीरोस आ गए, 1/2 1/2। ठीक है, समझ आ गया? अब आइए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई तो वेरीफाई का हमें पता है क्या था सिस्टम, सम ऑफ ज़ीरोस क्या था, -b/a था। ठीक है, शून्यकों का योग
तो सम ऑफ जीरो, यानी इनको सम करते हैं 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, एलसीएम ले लिया 2 तो 1 + 1 इजकल टू 2/2 काट दिया तो इजकल टू 1 आया। ठीक है, इधर 1 आ रहा है, इधर भी 1 आना चाहिए हमारा, C/B माइनस B/E। अब देखो B हमारे पास कितना -4, ठीक है, तो -4 और यहाँ पे, ठीक है, B हमारा ऑलरेडी -4 और फॉर्मूले माइनस है तो ये ले लिया हमने। ठीक है, A कितना हमारे पास 4, तो हमें पता है -4 मल्टीप्लाई -4 4 आ जाएगा, 4/4 इजकल टू 1, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट में ये चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस C/A होता है, यानी शून्य को का गुणनफल। प्रोडक्ट यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये कितना होता है C/A के, तो कितना आ जाएगा ये 1/4, तो C/A C कितना हमारे पास 1 और A कितना है 4, तो आ रहा है ये 1/4, तो इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मतलब हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका 6x² - 7 - 3x, सॉरी -3 - 7x, यहाँ पे है -3 हो जाएगा -7। अब देखो हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल हमेशा क्या है, उसकी पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फॉर्म नहीं है, देखो x² के बाद कॉन्स्टेंट टर्म आ गया है, देन पावर 1 है, तो हमें क्या पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये याद रखना, आप कभी भी पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो याद रखना पावर हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में होगी। ठीक है, तो 6x² तो सही है, -7x और -3। अब कई बच्चे कहेंगे कि हमने आगे पीछे किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि साइन चेंज जब होते हैं जब हम इक्वल के इधर उधर करते हैं, या तो इक्वल के उस तरफ लेके जाएं या इक्वल के उस तरफ, इक्वल के साइन के, बट यहाँ पे इक्वल के साइन के हम इधर उधर नहीं लेके जा रहे हैं, हम सेम साइड पर क्या कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम A और C कितना हमारे पास, A कितना है 6, A हमारे पास 6 है और C कितना है हमारे पास 3 माइनस का, तो यानी -18। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें 18 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी इनका यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो -7 है, 3 3 से 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6x² - 9x + 2x - 3, सही है। 9 में से 2 गए तो -7 और 9 दूनी 18 भी होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों 3 के टेबल में आ रहा है, दोनों के पास x भी है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे 2x - 3, सही है। 3 दूनी 6 और 1x आ गया, 3 3 9 और x बाहर चला गया। ठीक है, कुछ नहीं होता तो मैंने बताया है, 1 तो रहता ही रहता है कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कोई कॉमन नहीं होगा, x है तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए कुछ नहीं होता, तो 1 तो होता ही है, -3, सही है। तो यहाँ पे आ गया 3x + 1 और यहाँ पे 2x - 3, ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो आइए ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं इसके। तो ज़ीरोस कितने हो जाएंगे, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3। ठीक है, इधर देखते हैं 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2, तो ये हमारे 2 ज़ीरोस आ गए।